Good morning, dear friends. Welcome to Day 10 RBC YouTube channel. मानव से भी महान ऐसे हमारे रिएक्शन कंपनी के फाउंडर डॉक्टर दातोलिन सिवोजीन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जिन्होंने रिएक्शन को भारत लेके आए वो हमारे गुरु माता और गुरु पिता डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैडम और प्रोफेसर वसुपाल सर, यस रंजन, डॉक्टर एस रंजन सर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे मेंटर प्रवीण साळुंखे सर और आरती मैडम को मेरा प्रणाम। डीएक्सएन आरवीसी यूट्यूब चैनल शुरू होके लगभग 1 साल हो गया है। आरवीसी यूट्यूब चैनल में हम लोगों को बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने के लिए मिल रही है और रोज शाम 7 बजे हम लोगों को यहाँ से बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीचेस और स्टोरीज सुनने के लिए मिलती है। तो और हम सभी लोगों को इस महत्वपूर्ण माध्यम का फायदा लेना चाहिए और इस आरवीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो थैंक यू डीएक्सएन आरवीसी यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपकी होस्ट और दोस्त सौ कल्पना प्रबुद्ध रणपी से लोहगांव पुणे महाराष्ट्र से। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज मुझे ऐसे व्यक्ति का परिचय देने का चांस मिला है जो मेरे लिए बहुत ही खास और मोटिवेशनल है। वह व्यक्ति उम्र में मुझसे बहुत ही छोटी है, पर वो उम्र से छोटी होके भी उन्होंने जिस जिद से और लगन से जो सक्सेस अचीव किया है वो बहुत ही स्पेशली है। वो जैसे कि लेडीज और लड़कियों के लिए तो वो प्रेरणादायी आदर्श जो बन गई है। उनका व्यक्तिमत्व ऐसा है कि वो बहुत ही तड़पदार, उत्साही और अपने काम में हमेशा सतर्क रहती है। और बोलते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो वैसे ही अपने पति के बिजनेस में कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने जिस लगन से रिएक्शन में गोल्ड क्राउन डायमंड का खिताब हासिल किया है और अभी रिएक्शन में क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए जा रही है। तो उन्हें बहुत ही शुभकामनाएं। तो ऐसे हमारी आरती मैडम है, उनके लिए बोला जाए तो एक नारी सबसे भारी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, पुणे की आन, महाराष्ट्र की शान। सो हमारी आरती मैम, तो सभी ने तालियों के गड़गड़ाहट से हमारे आरती मैम का स्वागत करना चाहिए। और आज का उनका विषय है कि महिला है कैसे बिजनेस कर सकती है, या सभी कर रही है, लेकिन अभी रिएक्शन में वो कैसे अपना मकाम हासिल कर सकती है और गृहिणी भी कैसे बिजनेस कर सकती है रिएक्शन का। तो इस विषय पे वो हम सभी से बात करेंगी। सो थैंक यू, वेलकम आरती मैडम। Good morning all, and thank you so much Kalpana ma'am for a wonderful intro। और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आज का मेरा जो टॉपिक है व्हाई वुमन शुड डू बिजनेस। आज हम देखेंगे कि महिलाओं को बिजनेस करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि देर इज अ बिग चेंज इन वुमन लाइफ। अगर हम देखेंगे कि समाज में महिलाओं की जो भूमिका है वो बदल रही है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 पिक्चर्स है, उसमें एक पिक्चर में जो लेडी खाना बना रही है और एक पिक्चर में एक लेडी बिजनेस वुमन है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर हम पिछले 50 सालों में अगर देखें तो महिलाओं की क्या ज़रूरतें होती थी। वो सिर्फ अपने घर को संभालती थी, बच्चों को संभालती थी, अपने परिवार को संभालती थी। लेकिन आज की महिलाएं अगर आप देखेंगे तो पुरुषों के कदमों के कदम मिला के वो आज आगे बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं को भी आज वो स्थान दिया गया है जो पुरुषों को, मतलब वो किसी भी पुरुषों से कम नहीं है। तो आज महिलाओं की लाइफ जो है वो बदल चुकी है, उनकी प्रायोरिटीज जो है वो बदल चुकी है।
सबसे पहले हम देखेंगे उसमें इन एवरी प्रोफेशन बोथ आर इक्वल एंड सेम। मतलब हर प्रोफेशन में, जैसे कि हम देखेंगे कि शिक्षा हो या फिर चिकित्सा हो या फिर विज्ञान हो, हर क्षेत्र में आज महिला अपना अलग स्थान बना रही है। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आपको दिख रही होगी। सबसे पहली तो है जो हाउस वाइफ है, उसके बाद जो आरजे का काम कर रही है, कोई लॉयर है, कोई सुपर वुमन है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेस वुमन है, तो कोई जो जॉब कर रही है। तो ऐसे सारे तरीके के जो अपने जो ये है प्रोफेशन है, उसमें आज महिलाओं आगे बढ़ रही है। आज अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं बहुत अच्छे बहुत अच्छे स्थानों पे वो आज पहुंच चुके हैं। जैसे कि आज देखेंगे कि हमारी भारत की जो राष्ट्रपति भी थी, वो भी एक महिला भी बन चुकी थी। तो आज महिलाएं इतनी दूर तक भी जा सकती है उसमें। और अगर हम देखेंगे कि महिलाओं को भारत रत्न जैसे अवार्ड भी मिलने लगे हैं, तो हमें सबसे पहले जो याद आता है लता मंगेशकर जी, जिनको भारत रत्न से सम्मान दिया गया है। तो आज अगर देखेंगे तो जहाँ पे पुरुषों को जो सम्मान मिलता है वही महिलाओं को मिलता है। तो बोथ आर प्रोफेशंस आर इक्वल एंड सेम। उसके बाद हम देखेंगे हर महिलाओं के कुछ ना कुछ सपने होते हैं। उनको भी अपने सपने पूरे करने का हक होता है। और उनको, उन सभी महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनके जो सपने हैं वो किसी पुरुषों के बदौलत नहीं, तो उनके खुद की कमाई के बदौलत उनके सपने पूरे हो, जिसमें उनका खुद का ही आत्मसम्मान छिपा होता है। तो आज की जो महिला है वो खुद के सपने पूरे करने के लिए हर तरीके से काम कर रही है। बहुत सारे जो महिला है वो जॉब कर रही है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई डॉक्टर है, टीचर है, वो अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि मेरा घर मैं खुद संभाल सकती हूँ। और ऐसा हो भी रहा है। और उनको ये भी पता है कि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी उनके लिए कितना अहमियत रखता है। उसमें आगे हम देखेंगे कि ये सब करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। उसमें अगर हम देखेंगे एक महिला अगर बच्चों को जन्म दे रही है तो उसके उसके जन्म से लेके और बाकी सभी जिम्मेदारियों को भी आज वो खुद अकेले संभाल रही है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट वो खुद कर रही है, तभी ये पॉसिबल हो रहा है। लेकिन सभी महिलाएं इसमें सफल हो रही है क्या? अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, ये भी हम आज देखेंगे। देखो, महिलाओं को क्या होता है, जो जॉब करनी होती है और या फिर बिजनेस जो भी कर रही है या फिर जो भी उनका काम है, उसमें उनके दो रूप होते हैं। हम लोगों को सिर्फ एक रूप पता है, उनका जो आउटसाइड का है। हम लोग देखते हैं कि हाँ अच्छा, ये औरत काम पे जा रही है, काम से वापस आ रही है, अपना घर परिवार सब कुछ, उनकी जो दुनिया होती है, जो लोगों के बीच की दुनिया और घर के अंदर की दुनिया, ये दोनों को तालमेल वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रही है। तो कभी आपने सोचा है, यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें बहुत कुछ बताया गया है। अगर आप देखेंगे एक वुमन है जो खुद खाना भी बना रही है, बच्चों को पढ़ाई भी ले रही है, पति का भी ख्याल रख रही है और उसी तरीके से वो खुद काम भी कर रही है। और दूसरे पिक्चर में आप देखेंगे तो वो बच्चे को लेकर मीटिंग कर रही है। वो सब इतना सब क्यों कर रही है? क्योंकि उसके सपने खुद के भी उसको पूरे करने हैं। और आज अपन देखेंगे तो ऐसे कोरोना जैसे लॉकडाउन में बहुत सारी महिलाओं को घर से ही काम करना पड़ा। मुझे आप बताइए कि किसी पुरुष को घर में बैठ के खाना तो कभी बनाया नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि घर में एक महिला होती है जो खाना भी बनाती है, काम भी करती है। लेकिन पुरुष को ऐसा कभी नहीं करना पड़ता, उनको सिर्फ उनका काम करना जरूरी होता है। और महिलाओं को काम के साथ साथ उनके बच्चे संभालने जरूरी है, उनका परिवार संभालना जरूरी है, उसी तरह से उनके हस्बैंड का भी ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी होती है। और इन दोनों जिम्मेदारियों को वो बहुत अच्छे से ख्याल रख के आगे बढ़ रही है। उनको भी खुद के अपने सपने पूरे करने हैं।
उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये सारा तालमेल जो है वो बिठाने में उनको क्या तकलीफें हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक बच्चा है वो रो रहा है, एक बच्चे की पढ़ाई लेनी है, घर में सारा बहुत सारा काम है, तो इसकी वजह से उनको क्या क्या परेशानियां आ रही है। अगर आप देखेंगे तो कोई जॉब पे जो जा रही है महिला, उसको क्या क्या परेशानी आती है। सबसे पहले तो होता है उसकी पढ़ाई होने के बाद वो बहुत अच्छा पढ़ाई करती है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। पढ़ाई के बाद वो पहले जॉब करती है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ, आपने कभी सोचा है इसमें अंतर क्या है? शादी के पहले शायद उनको उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती है, लेकिन शादी होने के बाद उनके उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी भी आ जाती है। उसकी वजह से उनका बहुत सारा काम भी बढ़ जाता है। जैसे कि बच्चों को संभालना होता है, हस्बैंड का भी होता है, उसके बाद परिवार का पूरे ख्याल रखना होता है, बच्चों का पढ़ाई लेना होता है और बाकी के घर के सारे काम करने पड़ते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जॉब और घर के काम इसमें थोड़ा फंस जाती है। उनको बहुत सारी परेशानियों को बहुत सारा उनको परेशान हो जाती है, क्योंकि दोनों हैंडल करना उसको कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है। और इसी वजह से बहुत सारी लेडीज का अगर आप देखेंगे, उसकी बहुत ज्यादा भी पढ़ाई हो चुकी होगी तब भी उनको जॉब छोड़ना पड़ता है। कभी आपने सोचा है इतनी पढ़ाई कर कर भी आज कई डॉक्टर्स भी घर में बैठे, कई इंजीनियर्स भी घर में बैठे हैं और कई सारे टीचर्स भी है जिनके पास सब क्वालिफिकेशंस है, लेकिन बच्चों की वजह से, कहीं ना कहीं परिवार की वजह से, कहीं ना कहीं दूसरी और कई चीजों की वजह से उनको आज उनका प्रोफेशन छोड़ के आज घर में बैठना पड़ रहा है। लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उनको कि मुझे भी कुछ करना है। लेकिन जब परिवार की बात आती है तो महिला अपने परिवार को पहला सोचती है, बाद में उसके करियर को। और ये सच भी है। अगर सच में ही ऐसा देखा जाए तो बहुत सारी लड़कियों का तो ऐसा भी हो जाता है, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है लेकिन शादी के बाद ऐसे लोग बोलते हैं कि उनके घर वाले ऐसा बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें जॉब नहीं कर सकती। तो ऐसे बहुत सारी परेशानियों को उसको हैंडल करना होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है। इसकी वजह से दे क्विट देयर जॉब बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम बता नहीं सकते किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आ जाए और उसको क्या करना पड़े। बहुत सारी लेडीज को ऐसा भी हो जाता है कि अभी घर में बहुत सारे लोग कमाने वाले हैं तो तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल के भी किसी किसी को घर में बिठाया जाता है। तो जो महिलाओं के जो सपने होते हैं उसको तो वहां पे ही कुचल दिया जाता है। तो ऐसी सारी महिलाओं के बहुत सारी परेशानियां होती है, लेकिन इस इन सारी परेशानियों को भी बहुत सारी महिलाएं पार करके भी आज वो अच्छे मुकाम पर पहुंच चुकी है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक जो डिपेंडेंट एजेंसी है उनके अनुसार नंबर ऑफ डिवोर्स इंक्रीजेस। उसमें अगर हम देखेंगे पिछले 10 सालों में द नंबर ऑफ डिवोर्स फीमेल्स इंक्रीज बाय 25% फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 25 to 30। मतलब अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों से जो डिवोर्स महिलाओं का जो नंबर है वो 50% से बढ़ गया है, क्योंकि 25 से 30 एज ग्रुप वाली जो महिला है उनका जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है। क्योंकि क्योंकि ऐसा हो रहा है कि वो खुद के पैरों पे आज खड़ी है और उनको जो परेशानी आगे से आ रही है उसको वो खुद ही हैंडल कर सकती है। इसकी वजह से वो जो रेशो है वो पिछले 10 सालों से 50% बढ़ चुका है। और उसी के साथ अगर हम देखेंगे एक दिलचस्प बात कि पिछले 10 सालों से ये नंबर जो 50 साल की औरतें हैं और 50 के अबव जो औरतें हैं उनका डबल हो चुका है। बिकॉज उनका जो ये डिवोर्स का जो ये है नंबर्स है वो बढ़ चुका है। क्योंकि हाउ उसमें से अगर हम देखेंगे कि हाउ मेनी वुमेन स्टेबल्स फाइनेंशियली,
उसमें से अगर हम देखेंगे वो ओनली जो डिवोर्स महिला है उनमें से 3 में से 1 महिला वुमन सिक्योर देयर फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप देखेंगे 3 में से सिर्फ 1 महिला ऐसी है जिनके इतने सारे जो डिवोर्स हो रहे हैं, उसमें से 3 में से सिर्फ 1 महिला, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 3 में से सिर्फ 1 महिला ऐसी है जिसका फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग भी हुआ है। लेकिन बाकी की 2 महिलाओं को क्या? अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो आप देखना 3 में से 2 महिला जो डिवोर्स वुमन है वो डिपेंडेंट ऑन अदर्स, मतलब वो अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट थी या फिर किसी और के ऊपर, बच्चों के ऊपर भी वो डिपेंडेंट हो सकती थी। मतलब अगर आज आप देखेंगे कि एक महिला खुद के पैरों के ऊपर खड़ी नहीं है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, और हमें ऐसी महिलाओं को कुछ रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे ऑन एवरेज वुमन आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज स्ट्रॉन्ग मेन सोशली एंड इकोनॉमिकली टर्म्स। और इसी में अगर आप देखेंगे कि एक महिला जो सोशली और इकोनॉमिकली की कंडीशंस में भी मेंस से बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पुरुषों को उतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं होती जितनी औरतों को देखनी पड़ती है, और वो पहले से ही किसी ना किसी वजह से उनकी पढ़ाई या फिर उनका जो भी बिजनेस करने का कुछ मन हो, कुछ भी हो, तो उससे या फिर घर की जिम्मेदारियों की वजह से वो आज कहीं ना कहीं पीछे रह गई, और उनका जो फ्यूचर है उससे खतरे में आ गया। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी महिलाओं को ऐसा भी होता है कि शादी होने के बाद उनका पढ़ाई तो हुआ है, लेकिन शादी होने के बाद हस्बैंड ने बोला जॉब नहीं करनी है, इसकी वजह से उसने कभी जॉब वगैरह किया नहीं, तो उसने पूरा उसका 100% अपने फैमिली को दे दिया, और थोड़े सालों के बाद उसके हस्बैंड गुजर गए। तो इस टाइमिंग में उसके ऊपर सारी उसकी परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। उस टाइम में उसको क्या करना पड़ेगा? उसको खुद को ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे वी शुड मेक आवर ओन सपोर्ट, आपको खुद को ही एक स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि ऐसा भी कोई भी चीज हो वो कभी आपको बता के नहीं आती, तो जैसे ही परेशानियां भी आपको कभी बता के नहीं आती। जैसे कि मैंने अभी बोला कि किसी के हस्बैंड गुजर गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सालों बाद उसका डिवोर्स हो गया, और उसके बाद फिर वो जो पति के ऊपर जो डिपेंडेंट थी, अभी उसका खर्चा कैसे चलेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। वैसे ही और एक होता है कि जो बहुत मतलब उसका परिवार अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन उसके हस्बैंड को गलत आदतों की वजह से वो घर में इनकम नहीं आ रहा है। मतलब हम देखेंगे कि ग्रामीण विभाग में अगर देखेंगे बहुत सारी महिलाओं के पति जो है वो नशा करते हैं, दारू पीते हैं, ऐसे बहुत सारे जो गंदी आदतें हैं, इसकी वजह से उनके घर में पैसा नहीं आ रहा है। ऐसी वुमेन्स को क्या करना पड़ेगा? ऐसी वुमेन्स किसके पास जाएंगी और वो उनका घर कैसे चलाएंगी? उनको एक बात तो मैं बताना चाहूंगी कि ऐसी औरतों को, और बहुत सारी औरतों को, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी टीचर्स भी आज घर में है, बहुत सारी इंजीनियर्स भी आज घर में है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी, खुद का इतना बड़ा प्रोफेशन होते हुए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उनको वो क्लिनिक या फिर उनका जो प्रैक्टिस था उन्होंने वो कंटिन्यू नहीं किया, और उसके थोड़े दिनों बाद उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से उनके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ चुकी है। उस टाइम में उनकी मदद कौन करेगा? मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस टाइम में आपकी मदद कोई नहीं करेगा, आपकी मदद आप खुद करेंगे। ये लाइन ध्यान में रखेंगे कि आपकी मदद आप खुद ही करेंगे, आपका सपोर्ट आप खुद ही होंगे, क्योंकि कोई आके आपके घर में पैसे नहीं देगा, कोई आके ऐसा नहीं बोलेगा कि जॉब करो या फिर ये बिजनेस करो या फिर एक ये करो, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। लेकिन ऐसी महिलाओं के लिए जो भी बहुत सारी पढ़ी भी है और जो भी अनएजुकेटेड भी है, ऐसी सारी महिलाओं के लिए हमारे पास एक ऐसा करियर है जिससे हम आपका करियर बना सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग।
तो व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट चॉइस? क्या नेटवर्क मार्केटिंग में करियर चॉइस बनाया जा सकता है? इसके बारे में हम देखते हैं आगे। एक महिला नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर सकती है और नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए क्या क्वालिटीज उसमें उसके अंदर होनी चाहिए, वो आज मैं बता देती हूँ। सबसे पहले क्वालिटी तो कि वो एक मतलब माँ होती है, जिसमें जिसमें एक पुरुष को जितना दर्द नहीं वो सह सकता, वो एक औरत सह सकती है। और एक माँ बनने के टाइम जो पेन होता है वो सिर्फ एक महिला को पता है। तो जो शक्ति होती है वो सिर्फ वुमेन्स के पास होती है। तो सबसे पहले होता है कि वो एक औरत एक्सेप्ट चैलेंज करती है, मतलब कि जैसे देखा जाए तो चुनौतियों का वो स्वीकार करती है, कभी भी वो हार नहीं मानती। वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगी कि मैं ये कैसे करूं, अब मुझसे कैसे होगा, या फिर मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसा ऐसा कभी बोलेगी नहीं वो। उसको अगर सच में नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद वो होती है एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होती है। एक महिला जितनी महत्वाकांक्षी होती है उतना मुझे नहीं लगता कि और कोई होगा। उसके बाद हार्ड वर्क, जैसे कि मैंने बोला और आपने पहले देखा भी होगा कि एक महिला एक साथ बहुत सारे काम करती है, तो उसमें वो बहुत सारा मेहनत करती है और एक साथ वो घर को भी संभाल सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है और एक अच्छे मुकाम पे वो जा सकती है। अगर एक महिला राष्ट्रपति बन सकती है तो उसके लिए कोई भी वर्क बहुत छोटा नहीं होगा या फिर बड़ा नहीं होगा, वो आसानी से उसको कर सकती है मेहनत करके। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेशेंस। पेशेंस माने कि धीरज, जो उसके पास होता है कि बहुत सारा पेशेंस। पता नहीं, मुझे गॉड ने एक ऐसा ऐसा वरदान लेडीज को दिया है जिसमें एक लेडीज के पास बहुत सारा धीरज होता है, वो बहुत सारा पेशेंस उसके पास होता है। उसके बाद वो होती है मोटिवेटर, जो प्रेरक। उसके बाद कॉन्शियस, मतलब कि सचेत, वो हर समय सचेत रहती है। उसके बाद वो एजुकेटेड, हर लेडीज बहुत ही एजुकेटेड, शिक्षित है। और मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए अगर शिक्षित ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी लेडीज आज बहुत अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं। ऐसे बहुत सारी लेडीज का उदाहरण भी मैं आज आपको दिखाऊंगी। उसके बाद इंटेलिजेंट, बहुत सारी, मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड की सारी औरतें बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि उनमें ये सारी क्वालिटीज आती है। उसके बाद हम देखेंगे कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चाहिए। व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ वी कैन डू नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ वी कैन बी द सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप सभी को एक सवाल आए होंगे। इन ट्रेडिशनल बिजनेस nobody will tell you to do the business, but in network marketing business your upline business duplication system and your mentor coach teach how to do business। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ रही हो तो आपको, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जाओगे तो आपको वहां पे कोई सिखाने वाला नहीं होगा, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ रही हो तो आपको सिखाने के लिए आपका अपलाइन, आपका मेंटोर, आपका जो बिजनेस कोच होगा, वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे। और आपको छोटी से छोटी, मतलब अगर आप देखेंगे कि आप कोई भी बिजनेस डालो तो उसमें मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों बोल रही हूँ, क्यों आप दूसरा बिजनेस कोई नहीं कर सकते, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कम फाइनेंस के साथ, मतलब अगर आप देखेंगे कि हम कम पैसों के साथ भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी एजुकेशन की ये नहीं है, क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी एज मैटर नहीं करता। 18 ईयर्स के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकती हो। अगर इसमें और एक देखा जाए तो अदर बिजनेस के लिए मैं क्यों ना बोल रही हूँ, तो इन ट्रेडिशनल बिजनेस आपको कोई भी बिजनेस कैसे करना है ये सिखाएगा नहीं। अगर हम उदाहरण देखेंगे तो सबसे पहला ये आपको दिख रहा होगा कि टेलरिंग। तो टेलरिंग में आप, मेरे एक फ्रेंड है, वो भी मुझे मैंने उसको एक बार पूछा
कि अरे तुम्हारा तो बहुत अच्छे से शॉप चल रहा है, बहुत अच्छा इनकम भी ले रही हो, तो कैसे कर रही हो? तो मैंने तो वो मुझे बोल रही थी कि हाँ ये तो बहुत कठिन है, ये तुम्हें नहीं आ पाएगा, या फिर ये तुम नहीं सीख सकती, क्योंकि इसके लिए बहुत ये सीखना पड़ता है, वो सीखना पड़ता है, कटिंग्स वगैरह ये वो। और एक चीज है इसमें, आप अगर ऑब्जर्व करोगे, ये क्यों नहीं बताते? अगर इजी भी हो, मैंने जैसे ही बोला कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, अगर आप सीखोगे तो वो आपको आ जाती है। लेकिन ये जब ट्रेडिशनल बिजनेस की बात हो तो वो खुद, मतलब वो टेलरिंग का जो जो भी लेडी है वो आपको क्यों नहीं बताएगी? क्योंकि आपको अगर उसने बता दिया तो आप उसके लिए कॉम्पिटिटर बन जाती हो, और कोई भी अपने लिए कंपटीशन नहीं चाहता है, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद अगर आप इस पिक्चर में देख रही होंगी तो ये लेडी खुद कटिंग कर रही है और ये सारी लेडीज सिलाई कर रही है। ये कटिंग का काम उनको क्यों नहीं देती? क्योंकि टेलरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कटिंग। अगर कटिंग ही इन लोगों को सिखा दी तो ये लोग खुद का बिजनेस खुद ही चालू कर देंगे। और ये ऐसा कौन नहीं चाह रहा है? ये लड़की, क्योंकि उसको पता है इनको अगर कटिंग आ गया तो ये खुद का बिजनेस खुद कर देंगे और इसके लिए कंपटीशन खड़ा रहेगा। इसलिए ट्रेडिशनल बिजनेस में भले ही टेलरिंग हो, उसके बाद होता है पार्लर। अगर आप देखेंगे, हम बहुत सारे पार्लर्स में मैं भी जाती हूँ, बहुत सारी लेडीज भी जाती हैं। कभी आपने देखा है पार्लर की लेडीज आपको बोल रही है अरे तुम भी क्यों नहीं पार्लर चालू कर देती, ऐसा क्यों नहीं बोलती वो? क्योंकि उसको पता है कि ऐसा अगर हुआ तो उसके लिए कंपटीशन खड़ा रहेगा और उसका इनकम कम हो जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, उनका खुद का इनकम जो कम हो जाएगा, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ जाता है तब इनकम कम हो जाता है। इसकी वजह से ट्रेडिशनल बिजनेस में कभी भी आपको पार्लर वाली आपकी फ्रेंड हो या फिर आपके घर में भी कोई हो, लेकिन वो आपको कभी नहीं सिखाएगा कि कैसे क्या करना है या फिर कैसे शॉप लेनी है, कैसा जो भी है उनका सारा मेकअप कैसा करना है, वो कभी हमें नहीं सिखाएंगे। क्योंकि उनको पता है अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारा मुश्किल उन्हीं को होने वाला है। लेकिन अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, इस कोरोना के कंडीशंस में ऐसी बहुत सारी दुकानें, शॉप जो थी वो बंद थी। क्योंकि मैंने जैसे ही बोला कि मुझे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, या आप भी नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है। वैसे हम सभी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, और कौन आ गया? कोरोना आ गया। और कोरोना की वजह से ये ब्यूटी पार्लर्स भी बंद थे, टेलरिंग का भी बंद था, और सारे सारे व्यवसाय, सारे बिजनेस बंद था। लेकिन एक ही बिजनेस चालू था, उसका नाम था नेटवर्क मार्केटिंग। वहां पे कोई कोई किसी ने बोला नहीं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हो या फिर आपका जो भी शॉप है वो बंद करो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको खुद का शॉप लेने की जरूरत नहीं है, आप घर से ही ये बिजनेस कर सकती हो। इसमें कोई भी उम्र की आपको कोई सीमा नहीं है। इसमें ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपका इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए, या फिर बहुत सारी लेडीज ऐसी भी है वो घर में सब कुछ है लेकिन उनके सपनों के लिए वो टाइम नहीं दे रही है। ऐसी लेडीज को मैं भी कहना चाहूंगा कि आप घर बैठे भी आपका बिजनेस कर सकते हो, और यहाँ पे आपको कोई कंपटीशन नहीं है। इसका एक अच्छा स्लाइड मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये है नेटवर्क मार्केटिंग का स्लाइड। एक साइड में अगर आप देखोगे मार्केट प्लेस और यूर एफर्ट्स, अगर आप इतने एफर्ट्स भी डाल रहे हैं लेकिन दूसरा जो है वो आपके पैर खींचने के लिए आ रहा है। अगर आप देखेंगे, मैं और एक उदाहरण देना चाहूंगी कि एक स्टेशनरी शॉप, समझो आप एक स्टेशनरी शॉप खोलने जा रहे हो और आपके गली में है और किसी का स्टेशनरी शॉप है, और आप उसके पास चले गए और उसको पूछा कि भाई कितना आपको कमाई होता है महीने में और शॉप लेने में क्या क्या किया, तो वो क्या बोलेगा? अरे ये तेरा काम नहीं है, ये तुम नहीं कर सकती, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वो तुम्हें नहीं आएगा। वो क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसके लिए कंपटीशन खड़ा रहेगा। अगर जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये लोग एक दूसरे का पैर खींच रहे हैं क्योंकि कोई आगे ना बढ़ सके। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तब आपको पैर कोई नहीं खींचता, उल्टा आपको आगे ले जाने के लिए आपके अपलायंस, मेंटोर, सभी लोग आपको मदद करते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज
कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे सिखाने के लिए। आपको बहुत सारे आपके अपलाइन आपको मदद करेंगे, और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मतलब जैसे कि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग में जो क्रॉस लाइंस भी होती है वो भी आपको आगे जाने के लिए हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सारी महिलाओं को नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट चॉइस। लेकिन इसके आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी कंपनियां होती है, और उसमें आप कैसे चॉइस करोगे। देखो, मैं आपको एक अच्छा चॉइस बताने जा रही हूँ, और आप सभी लोग सुनने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं बता रही हूँ, चूज द राइट कंपनी एंड द राइट पीपल टू स्टार्ट द बिजनेस। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि DXN के अलावा और कोई कंपनी नहीं, कि उसमें आपके ये सारे जो मैंने बताए उसके आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि ये कंपनी पिछले 25 सालों से DXN वर्ल्ड में फेमस है और वर्ल्ड में काम कर रही है। 1993 में DXN का DXN 1993 में डॉक्टर लिम ने इसका स्थापित किया है, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 180 कंट्रीज में आज तक फैल चुकी है। उसके बाद कंपनी एक खुद का मतलब जो खुद की फैक्ट्रीज होती है वो DXN की अपनी खुद की है। अगर आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जिनका खुद का फैक्ट्रीज नहीं है, जिनका खुद का प्रोडक्ट्स नहीं है, फिर भी वो किसी और का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, और ऐसी कंपनियां ज्यादा दिन टिकती नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया ये जो चल रहा है, इसमें अभी अपना इंडिया में तेलंगाना में 100 एकड़ का खुद का फार्म भी है, और वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का भी उत्पाद हो रहा है। तो उसी तरह से DXN आज आप घर बैठ के मतलब इंडिया में अगर आपका ID कार्ड हो तो आप वही ID से पूरे 180 कंट्रीज में बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि हमारा DXN का जो कॉन्सेप्ट है, वन वर्ल्ड वन मार्केट, इससे आप घर बैठे आप फोन पे 180 कंट्रीज में ज्वाइनिंग बढ़ा सकते हो, आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा हमने खुद किया है। अगर आप देखेंगे कि कोरोना जैसी कंडीशंस में जिसमें लोगों को खाना पीना भी मुश्किल था, ऐसे में भी हमें 1 रुपया भी इनकम कम नहीं हुआ, क्योंकि हमने फोन से ही बहुत सारे लोगों के पास पहुंच चुके, और बहुत सारी कंट्रीज में आज मेरे घर में 40 कंट्री से पैसा आ रहा है, बिकॉज ऑफ DXN का वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम। ऐसा ही, और मुझे ऐसा लगता है कि DXN से दूसरा और कोई चॉइस आपके पास नहीं होगा, कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, और हमारे पास अभी जो प्रोडक्ट रेंज है वो भी बढ़ने जा रही है। अभी फिलहाल ही हमारे पास DXN का मास्क भी लॉन्च हो चुका है, तो आप घर बैठे भी ये सब बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें जो भी महिलाएं सफल हुई है उनकी आज मैं स्टोरी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर ऑफ इंडिया डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैम, क्योंकि जो आज मैं आपके सामने हूँ बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि वो आज अगर मैंने जैसे ही बोला कि ये खुद बाय प्रोफेशन ये खुद डॉक्टर है, इनका खुद का अस्पताल था, लेकिन उन्होंने DXN की जब उनको इंफॉर्मेशन मिली तब उनको अच्छा लगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग मैं भी कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे एजुकेशन मैटर नहीं करती, आप ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी इसमें काम कर सकते हैं, और पढ़ाई ना भी हो वो भी लोग काम कर सकते हो। और ऐसे ही हमारी डॉक्टर रत्ना मैम ने उनका खुद का 4 मंजिलों का जो अस्पताल था वो बंद करके DXN करना शुरू किया, और आज उनका जो नेटवर्क है 180 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में फैल चुका है बिकॉज ऑफ हर। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में 50% से ज्यादा नेटवर्क इनके अंडर है। तो एक लेडीज इतना बहुत बड़ा काम कर सकती है, और इसका जिंदा उदाहरण मैं आपके सामने रख रही हूँ। और इनका एज देखिए,
इन्होंने जब अस्पताल बंद किया होगा तो शायद इनका एज कुछ 45 से ज़्यादा ही होगा। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस नहीं है कि आपका एज इतना होना चाहिए तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी एज का कंडीशंस नहीं है और इसकी वजह से आज भी रत्ना मैम का एज 60 के ऊपर होगा और वो आज घर बैठे भी बहुत अच्छा इनकम उनको डीएक्सएन से आ रहा है। तो इनके लिए बहुत सारी तालियां। उसके बाद नेक्स्ट जो लेडी है उनके बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि डीएक्सएन की जो फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर है उनका नाम है मिसेस धर्मशिला सुरेंद्र प्रसाद। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं वो अभी का लेटेस्ट फोटो है, रिसेंटली अवॉर्डेड बाय आईडीएसए वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड। उनको एक 2-3 दिन पहले ही मिला है, संडे को ही उनको ये अवार्ड मिला है। संडे को नहीं, मंडे को, जिस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे था उस दिन इनको इस अवार्ड से सम्मानित आईडीएसए ने किया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप सोचेंगे कि मैंने इनको जब फोन किया था तब मैंने इनको पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने खुद बोला कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं इतनी दूर तक आ जाऊंगी। क्योंकि मैं आपको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इनके टीम में 200 लेडीज है जो 50,000 के ऊपर इनकम ले रही हो और इनके टीम में 75% से ज्यादा लेडीज का नेटवर्क है। आप देख सकती है इनको कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, कुछ कम भी नहीं है, बराबर है, लेकिन इनका खुद का जो सपना था वो ऐसा भी नहीं है कि उनके फाइनेंशियल कंडीशंस खराब थे, उनके बहुत अच्छे कंडीशंस भी फाइनेंशियल बहुत अच्छे थे। उनको हमारे प्रोडक्ट का जब टेस्टिमोनिया आया तो उनको खुद को ही फर्क लगने लगा, तब उनको लगा कि ये बिजनेस मुझे हर घर में पहुंचाना है। और उसी तरह से धर्मशिला मैम ने आज उनकी टीम में 75% से ज्यादा लेडीज को उन्होंने उनके टीम में बहुत मिलेनियर बनाया है। उन्होंने बहुत सारी मिलेनियर्स उनके टीम में है। और जब भी हम डीएक्सएन का नाम लेते हैं तो बिहार का नाम सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि धर्मशिला मैडम ने ऐसा काम करके दिखाया है। तो और इसका इसका जो ये है, सिर्फ हमने नहीं, ये आईडीएसए ने भी नोटिस किया और इनको एक अवार्ड भी मिल गया है। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड और तो उनको मिलने ही वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी लेडीज है जिनका इनका भी आप एज देख सकते हो कि इन्होंने शायद 35 उम्र के बाद चालू किया होगा डीएक्सएन और फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बन के आज 45 एज में वो इतना अच्छा इनकम ले रही है और इंडिया का सबसे ज्यादा इनकम भी वो ले रही है। तो और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, वो है अपनी डीएक्सएन की यूथ आइकॉन, यूथ गुडविल एम्बेसडर इमसाम ने यूथ गुडविल एम्बेसडर का जो खिताब है वो सिर्फ 20 साल उम्र की फहीला सारंग को दिया है। और ये भी क्यों हो सका, क्योंकि डीएक्सएन में इमसाम का जो एम्बेसडर है वो है डॉक्टर दातो लिम सियोजिन। और उन्हीं के साथ यूथ में जो हमारी यूथ आइकॉन है डीएक्सएन की, उसको गुडविल एम्बेसडर मिला, तो वो है फहीला। इसकी आप उम्र देख सकते हैं, सिर्फ 20 साल की लड़की है। आपको मैंने 3 उदाहरण बताए हैं जिसमें आपको एज 50 के ऊपर का एक, 50 के नीचे का एक, मतलब 40 का एक, 50 का एक, 40 का एक, और ये 20 इयर्स की लड़की है जो आज बहुत अच्छा, उसका हमने संडे को ही एक बहुत अच्छा सेशन पूना में किया था और बहुत अच्छा बात करती है और बहुत अच्छा बिजनेस इसने खुद भी बढ़ाया है और अभी भी कॉलेज जारी है। ऐसा कुछ भी कंडीशंस नहीं है। 18 इयर्स के बाद आप भले ही कॉलेज में हो फिर भी आप ये बिजनेस कर सकती हो। तो डीएक्सएन करने के लिए आपको यहाँ पे कहीं पे भी ये जरूरत नहीं है कि आप मतलब इतना पढ़ाई होने के बाद ही आप डीएक्सएन कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। आप पढ़ाई के साथ साथ भी डीएक्सएन कर सकते हो और इसका एक मतलब जो उदाहरण है ये आपके सामने है। फहीला जो अभी भी पढ़ाई मतलब कर रही है, उसका एग्जाम्स भी चल रहे हैं, फिर भी उसने टाइम निकाल के पूना में वो आई थी, बहुत अच्छा सेशंस उसने भी लिया। तो ऐसी 20 साल की फहीला भी कर सकती है। और इसके बाद लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो मेरा खुद का है।
मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। एक हाउस वाइफ टू इंटरप्रेन्योर। आप अगर मेरी फोटो में देखेंगे तो मेरी शादी छोटी उम्र में हुई। मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। शादी के बाद मैंने पढ़ाई के लिए एडमिशन भी लिया, लेकिन किसी कारणों की वजह से वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन डीएक्सएन था जिसने मेरे सारे सपने पूरे किए। और अगर आप देखेंगे कि जो लड़की, मतलब मेरा खुद का, कि मैं कॉलेज में या स्कूल में कभी 2 लाइन भी बोल नहीं सकती थी, आज मैं पूरा एक एक घंटे का प्रेजेंटेशन हो या उससे ज्यादा हो मैं ले सकती हूँ। क्योंकि डीएक्सएन ने मुझे ये चांस दिया, डीएक्सएन ने सिखाया, और डीएक्सएन ने एंटरप्रेन्योर भी बनाया। और इसकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। और वैसे ही मेरा खुद का शादी होने के बाद मेरे खुद का घर भी हुआ, उसके बाद मेरी खुद की गाड़ियां भी हुई। और आज मेरे सपने तो पूरे हुए ही है, लेकिन मेरे टीम के सपने पूरे करना भी मेरा कर्तव्य है, और मैं उसी को फॉलो करेंगे। और मेरी टीम को, आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, लेकिन इसके आगे मैं अपनी टीम को यहाँ तक लेके आऊंगी। और थैंक यू डीएक्सएन, थैंक यू प्रोफेसर सर, मुझे आपने ये मौका दिया, और इसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। थैंक यू। से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आदि आपने बहुत अच्छा किया। ये महिला दिन का सेलिब्रेशन हमने ये महीने कंटिन्यूसली जबरदस्त हमने रखा है, क्योंकि ये एक दिन का 8 तारीख का जो इंटरनेशनल विमेंस डे को हम एक्सटेंड करके 31 मार्च तक जबरदस्त डेली लेडीज का स्टोरी को, औरतों का स्टोरी को, जो लेडीज सक्सेसफुल बना है डीएक्सएन में, उसका स्टोरी को जबरदस्त हमने सामने लाने का निर्णय लेकर अभी एवरी डे अप टू 31 मार्च आपको ओनली विमेन सेशन होंगे। ये विमेन जो डीएक्सएन में अचीव किया है, मोस्ट ऑफ द विमेन ये चैनल में जो आते हैं वो ऑलरेडी मिलियनियर है। ये मिलियनियर स्टोरी का, विमेन मिलियनियर स्टोरी को सामने लाने के लिए जो नॉट ओनली बिजनेस में सक्सेसफुल बने हैं, और ये बिजनेस में बहुत लोगों को लाइफ को चेंज किया है, जो दूसरा औरतों का लाइफ को बदलने में कामयाब बन गए हैं, ये सभी औरतों को सामने लाने का प्रयास हमने किया है। आपने जो आज प्रेजेंटेशन दिया है, व्हाई विमेन शुड डू डीएक्सएन बिजनेस, विमेन को बिजनेस करने का जरूरी है उसका आर्थिक स्वावलंबन। आर्थिक स्वावलंबन मिल सकता है उसका खुद का बिजनेस से, खुद कमाए तो, खुद पैसिव इनकम जनरेट करे तो, खुद रेसिडुअल इनकम फैमिली को वो छोड़कर जाने का अपॉर्चुनिटी उसको है, तो वो है डीएक्सएन बिजनेस। अभी जो इवन लॉकडाउन पीरियड में ये मुश्किल का दिन में भी डीएक्सएन वालों का इनकम कम नहीं हो गया है, बिकॉज जबरदस्त हमने इमीडिएटली ये सोशल मीडिया को, टेक्नोलॉजी को और ऑनलाइन मीटिंग को, जूम होंगे, यूट्यूब, सभी साधन को यूज किया है हमारा मार्केट को पक्का रखने के लिए। अभी कोई भी ये बिजनेस कहीं भी कर सकता है, हमने प्रूव करके दिखाया है। सारा दुनिया में कहीं भी बैठकर साधारण से साधारण लोग घर में बैठकर थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क के बारे में, सिस्टम के बारे में
जानकारी लेने के बाद, एजुकेशन ट्रेनिंग लेने के बाद ये चैनल से DXN RVC यूट्यूब चैनल से 7 बजे का जो जबरदस्त ट्रेनिंग चलता है उसको लेकर ये लोगों ने घर में बैठकर कमाने का जो अपॉर्चुनिटी जो है, साधारण से साधारण लोग असाधारण बन सकता है, हम प्रूव करके दिखाया है। अबे जो लोग एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, हम देखते हैं FRCS से लेकर साधारण एक लेबर तक सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी कमाने का एक इंडस्ट्री है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें कोई भी किसी को भी किसी तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ये तो लेवल फील्डिंग बिजनेस है। कोई भी ये इंडस्ट्री में आकर सक्सेसफुल बनना चाहे तो उसके लिए वो लड़े तो, काम करे तो, उसका टाइम इन्वेस्टमेंट करे तो, ठीक ढंग से सीख कर ठीक सिस्टम को अप्लाई करे तो। बहुत लोगों ने यहाँ फेल्यूर होते हैं मेनली बिकॉज ये लोगों को ठीक ढंग से सीखने का अपॉर्चुनिटी कहीं भी नहीं मिलता है, और ये लोगों ने कहाँ ठीक सिस्टम है, ठीक नॉलेज है, राइट नॉलेज, राइट सिस्टम, राइट लीडरशिप, राइट इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग राइट होना। यहाँ रॉन्ग हो गई तो बिजनेस रॉन्ग हो गई। ये रॉन्ग वो सोचते हैं यहाँ कोई सीखने का जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा मिस्टेक सभी लोगों ने करते हैं। कभी भी ये इंडस्ट्री को आते हैं वो सोचते हैं यहाँ किसी तरह का लर्निंग और ट्रेनिंग और नॉलेज जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट है हम बेचेंगे, प्रोडक्ट है हम प्रमोट करेंगे। वहाँ इस तरह का सोच में वहाँ ये लोगों ने टोटली कोलैप्स होते हैं, बिकॉज इसको बेचने होंगे, प्रमोट करने होंगे, पब्लिसिटी करने होंगे, यूज करना होंगे, किसी को बताने का भी वो सिस्टम है। जब तक वो सिस्टमैटिकली इसका स्किल को मास्टर नहीं करता है, मास्टरिंग द स्किल लगभग 2 से 3 बरस और 3 से 5 बार लर्निंग पीरियड है। ये लर्निंग पीरियड में वो कमाने का शुरू होता है। लर्निंग एंड अर्निंग दोनों साथ साथ चलेंगे। एक साथ लर्निंग होंगे, सीखने के बाद उसको फील्ड में अप्लाई करना अर्निंग के लिए होंगे। ये दोनों चीज साथ में ही चलना है। अभी ठीक मास्टर बनने के लिए, स्किल को मास्टर करने के लिए, स्किल के ऊपर आपका टोटल एक ग्रिप होने के लिए 3 से 5 वर्ष होंगे। इसीलिए हम बताते हैं ये इंडस्ट्री में आप टाइम देना। जब तक टाइम नहीं देंगे आपने ये इंडस्ट्री में बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। आपको टॉप में जाना है, मिलियनियर बनना है, मिलियनियर का अर्निंग होना है, सिस्टमैटिकली आप यहाँ सीखना है। ये सीखने के लिए ही है DXN RVC का ट्रेनिंग। ये DXN RVC का ट्रेनिंग को आप डेली जोड़े तो आपको टीम को जोड़ना, नया लोगों को जोड़ना, जो कमाने चाहते हैं उसको जोड़कर उसको सिखाए तो ऑटोमेटिकली टीम का ग्रोथ होंगे, आपका ग्रोथ होंगे। जो आएंगे वो भी कमाएंगे, जो लोग जोड़ेंगे वो सिस्टमैटिकली कमाने का सिस्टम को मास्टर करेंगे, बाद में ग्रोथ मल्टीप्लाई होंगे। हेंस इसके ऊपर ध्यान डालकर
आप लोगों ने इसका मास्टर करने के लिए थोड़ा दिन तक टाइम इन्वेस्ट करना है। टाइम का इन्वेस्ट के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने ये शिक्षण को प्रतिदिन 7 बजे को कितना आप जोड़कर सीखेंगे, उतना जल्दी से जल्दी मजबूत होकर आप ये इंडस्ट्री में बढ़ सकते हैं। इसी कारण से हमने हमारा ट्रेनिंग को जबरदस्त कंटिन्यूसली यहाँ लगातार रखेंगे। इसको आप सभी लोगों ने यूज करके 7 बजे का DXN यूट्यूब चैनल का, RVC यूट्यूब चैनल का फायदा उठाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। नमस्ते। थैंक यू।